कल ही जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें भी भारत ने पहला जो मेडल लाया, क्योंकि ऐसे ही एक समय ऐसा होता था कि ओलंपिक में हमारे मेडल नहीं आया, और हम यही आशा करते हैं जो हमारे ओलंपिक्स हैं वो आने वाले समय में जो और मेडल आए। तो ऐसे ही भारत युवा देश है और हमारे एक कर्तव्य रहता है कि हम अपनी देश में हम अपना सहयोग करें, क्योंकि बोलते हैं कि जो युवा है वो किसी देश का जो फ्यूचर है वो निर्धारित करता है। जाकर हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आप लोग आगे लेके जाएंगे, हमारे देश का जो टैलेंट है वो आप सभी में से निकल कर उभर कर आगे आएगा, और अलग अलग जगहों पे आप लोग हमारे देश को हमारे बीच में आप मनमोहन मल्होत्रा जी हैं, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में आप श्री पीयूष जी हैं, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता और आदरणीय सारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी वास्ते और पूरे देश समाज वास्ते बड़े इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जरा सानू लक्ष्य दिता जम्मू आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वास्ते मुबारकबाद भी दी। मैं भी दोवें जिले एक प्रमुख जिस वेले भी कोई रैली होती, जिस वेले भी कोई और भी कुछ रचनात्मक कोई गतिविधि होती तो कुछ ना कुछ साढ़े युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की बड़ी बड़ी एक महत्वपूर्ण पूरे बच्चे नहीं होती है, और वो हमेशा काम करने वाले कार्यकर्ता है। और पूरे कठुआ पता चलता है कि युवा का सम्मेलन होया करता है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे जितने भी मोर्चे हैं, हमारे एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, मराठी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये जो हमारे 7 मोर्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हम लोगों को कार्यक्रम करने हैं। तो आज कठुआ जो विधानसभा है, कठुआ विधानसभा का भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज का ये सम्मेलन है, और कठुआ विधानसभा का सम्मेलन रहा है। और इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे मुख्य वक्ता अखिल पराशर जी जो उधमपुर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भी अपनी तरफ से युवा मोर्चा की पूरी टीम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन जी, हमारे प्रभारी पीयूष जी रैना, हमारी सेक्रेटरी सुरेखा जम्बाल जी, अक्षय जी जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, मैं इनको बधाई भी दूंगा, क्योंकि आज बड़े ही कम समय में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से युवा मोर्चा के लोगों को, नौजवानों को यहाँ पर बुलाया था कठुआ महाजन हाल के अंदर, और बहुत ही भव्य तरीके से नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल में किए गए काम हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उन कामों को सराहा भी, और उन्होंने अपने सजेशंस भी कुछ आने वाले समय के लिए दिए हैं। और आने वाला जो समय है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब, हमारा शीर्ष नेतृत्व एवं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो पीएमओ में मंत्री हैं, तीसरी बार उनको लोगों ने फिर से मैंडेट दिया है। हमने नौजवानों का भी धन्यवाद भी किया है, क्योंकि तीसरी बार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नौजवानों ने भारी बहुमत के साथ जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था, उसके लिए हमने धन्यवाद भी करा है। और नौजवानों ने आने वाले जो चुनाव है, जो असेंबली चुनाव है, उनके लिए भी नौजवानों ने ये कहा है कि हम आने वाले समय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना चलते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब के नेतृत्व में इस जम्मू कश्मीर में होगा, उसको भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज इस सम्मेलन में मेरे साथ युवा मोर्चा के ज़िला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनमोहन जी, प्रभारी साहब पीयूष जी, अक्षय जी, सुरेखा जी और इनकी जो पूरी टीम है, और स्पेशली हमारे महामंत्री
मयंक बगोत्रा जी जो इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर वो भी इस कार्यक्रम के लिए चिंता कर रहे थे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही हम लोग मिल के भारतीय जनता युवा मोर्चा को और मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे और इस जम्मू कश्मीर में अपना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल नौजवानों का जो रहता है हर इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में भी नौजवानों का एक बहुत बड़ा रोल इस जम्मू कश्मीर के आने वाले विधानसभा चुनावों में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज इस ज़िला कठुआ में, कठुआ विधानसभा में हमारा युवा मोर्चा का सम्मेलन था, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में कठुआ के युवाओं ने भाग लिया। जिस तरीके से 2024 का हमारा चुनाव हुआ, उसमें एक युवा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें युवा मोर्चा की भी एक अहम भूमिका थी। और अगर हम इलेक्शन का रिज़ल्ट देखें तो उसमें युवाओं का एक बड़ी परसेंटेज में, अधिक परसेंटेज में वोट मोदी जी को मिला है। युवाओं का विश्वास मोदी जी के प्रति है और इसी विश्वास को आगे कायम रखते हुए जो हमारा आने वाला विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी हम युवाओं का पूरा सहयोग मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहेगा। और इसी युवाओं की बदौलत हम पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का यकीनन मुख्यमंत्री बनेगा और उसमें युवा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। और इसी को लेकर एक एक्सरसाइज और आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से काम होगा, इसमें युवा मोर्चा ने इस सम्मेलन में चर्चा की। और आने वाले समय में जितना भी विधानसभा चुनाव तक किस तरीके से युवा मोर्चा काम करेगा, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ेगा। मोदी जी के प्रति युवाओं का एक लगाव तो है, लेकिन उस लगाव को, युवाओं के वोट को हम मोदी जी के प्रति किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन हुआ और बैठक में और इस सम्मेलन में पूरी चर्चा हुई। और जिस तरीके से युवाओं के समस्याओं का हल पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है और आने वाले आगे 5 सालों में भी मोदी जी युवाओं के प्रति एक पूरा अपना विशेष लगाव दिखाते हैं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाली हमारी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, इसमें भी युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। क्या देखते हैं युवा मोर्चा? जी, सभी को नमस्कार। मयंक बगोत्रा, जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सम्मेलन चल रहे हैं, और वैसे ही 2 दिन पहले हमारी जो युवा मोर्चा जिला कठुआ के द्वारा जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सम्मेलन किया गया था, जिसमें काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ऐसे ही आज युवा मोर्चा जो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सम्मेलन हुआ है, उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो युवा जो हैं वो आए थे, क्योंकि आज बारिश का माहौल भी था। तब भी बारिश के मौसम में भी जो युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा क्योंकि युवाओं के लिए काम करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि युवा जो इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा जो भारत देश है वो युवा देश है। क्योंकि जब तक युवा संगठित नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को संगठित करके एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा हैं वो उनको प्रेरणा देने का काम करता है कि युवा एक साथ होकर इस भारत देश के लिए अपना अच्छा काम करें और हमारे भारत देश को परम वैभव पर लेके जाने के लिए जो प्रत्येक हमारे देशवासियों का सपना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। उस विश्व गुरु देश को बनाने के लिए युवाओं का जो योगदान है, उसी के लिए युवा मोर्चा। और आने वाले असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं और उस चुनाव में भी युवाओं का बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि हमारे रैना साहब ने जो 50+ का नारा दिया, उस नारे को साकार करने के लिए युवाओं का जो रोल है वो रोल काफ़ी हद तक रहेगा। और उसी को देखते हुए युवा मोर्चा का जो सम्मेलन संपन्न हुआ है, मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।